ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 149 149 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक में अंत्य लीला अध्याय 2 आज के सत्र के लिए भाग 2 श्रवण करने जा रहे हैं। अध्याय 2 जिसका नाम है छोटे हरिदास को दंड, जिसमें 172 छंद हैं। पिछले सत्र में हम सभी ने प्रथम 83 छंदों तक की इस कथा को श्रवण करने का प्रयास किया। तो आरंभिक 7 छंदों में मंगलाचरण और भूमिका के पश्चात छंद संख्या 8 से लेकर 83 तक हमने जाना कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार लोगों का उद्धार करते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार बताया गया था। एक, भगवान का प्रत्यक्ष रूप से आविर्भाव होना। दूसरा, अपने पार्षदों में शक्ति संचारित करना। और तीसरा बताया गया था कि पतितात्माओं के उद्धार के लिए भगवान अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। 4 प्रकार के स्थान भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में लिखते हुए यहाँ पर बताते हैं कि भगवान निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु 4 स्थानों पर उपस्थित रहते थे। एक, माता शची के घर में जब वह भोग अर्पित कर रही होती थी, चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से उपस्थित होते थे। दूसरा, श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन के समय कहा गया है चैतन्य महाप्रभु उपस्थित रहते थे। तीसरा, राघव पंडित के घर में। और चौथा कहा गया है जहां जहां नित्यानंद प्रभु भावावेशित होकर नृत्य करते थे वहां चैतन्य महाप्रभु उपस्थित रहते थे। तो पिछले सत्र की कथा में हमने नकुल ब्रह्मचारी के माध्यम से कैसे भक्त के भीतर शक्ति संचारित करके अन्यों का उद्धार करवाते हैं, उसमें नकुल ब्रह्मचारी की कथा सुनी। कैसे भक्तों के भाव से भगवान बाधित हैं, उनकी प्रेम भक्ति से अनुरक्त होकर उपस्थित होते हैं, उसे हमने नृसिंहानंद ब्रह्मचारी की कथा में श्रवण किया। और दोनों ही स्थानों पर शिवानंद सेन उपस्थित रहे हैं, जिन्होंने इन घटना को वास्तविकता में एक स्थान पर परीक्षण किया और दूसरे स्थान पर प्रतीक्षा की। तो एक स्थान पर उन्होंने परीक्षा ली नकुल ब्रह्मचारी की कि क्या वह वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से आवेशित हैं, और दूसरे स्थान पर वह भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे जब उनके भांजे श्रीकांत सेन को भगवान ने कहा कि जाओ, जाकर सूचना दो बंगाल के भक्तों को कि इस वर्ष उन्हें पुरी आने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं गौड़ प्रदेश बंगाल आऊंगा। तो शिवानंद सेन वहां प्रतीक्षा करते हैं जहां नरसिंहानंद ब्रह्मचारी उनकी सहायता करते हैं भगवान की उपस्थिति सुनिश्चित करने में, और नकुल ब्रह्मचारी के यहाँ भगवान की शक्ति संचारित है या नहीं इसकी परीक्षा करते हैं। इस प्रकार आगे कथा आती है। छंद संख्या 84 से जो हम लोग आज के सत्र में श्रवण करेंगे वह छोटे हरिदास की कथा है। कहते हैं, पुरुषोत्तम में प्रभु पाशे भगवान आचार्य परम वैष्णव ते हो सुपंडित आर्य। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति में भगवान आचार्य रहते थे, जो निश्चय ही भद्र विद्वान तथा महान भक्त थे। तो करीब करीब इस अध्याय का आधा भाग छोटे हरिदास की कथा के लिए, पर उससे पूर्व एक और कथा है जो भगवान आचार्य के भाई गोपाल भट्टाचार्य की कथा है। छंद संख्या 84 से लेकर 100 तक हम उनकी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी की छंद पंक्तियों के माध्यम से कथा सुनेंगे। तो भगवान आचार्य की विवरण के लिए आदि लीला में हमने जहां शाखाएं प्रशाखाएं बताई गई हैं, चैतन्य महाप्रभु की शाखाएं प्रशाखाएं, नित्यानंद प्रभु की, अद्वैत आचार्य की, गदाधर पंडित की और उनके शिष्यों की, वहां हमने उनके बारे में श्रवण किया है। लिखते हैं यहाँ पर, सख्य भावाकांत चित्त गोप अवतार स्वरूप गोसाई सह सख्य व्यवहार। वे ईश्वर के साथ अर्थात चैतन्य महाप्रभु के साथ सख्य भाव में निमग्न रहते थे। वे ग्वाल बाल के अवतार थे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ उनका व्यवहार
अत्यंत मैत्रीपूर्ण था। एकांत भावे आश्रिया छिन चैतन्य चरण, मध्य मध्य प्रभु तेहो करे न निमंत्रण। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की पूरी तरह से शरण ले रखी थी। कभी कभी वे महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए निमंत्रित किया करते थे। तो भगवान आचार्य उन वरिष्ठ भक्तों में आते हैं जिनका व्यवहार चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के संग, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के संग साख्य भाव में था। कहते हैं, घरे भात करी करेन विविध व्यंजन, एकले गोसाई लैया करान भोजन। भगवान आचार्य अपने घर में नाना प्रकार के चावल तथा सब्जियां तैयार करते और महाप्रभु को अकेले खिलाने के लिए अपने घर पर ले आते। ये कथा हम जो श्रवण कर रहे हैं वह चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्त अवतार स्वरूप जब आज से करीब 550 वर्ष पूर्व भारत में बंगाल प्रदेश में नवद्वीप में उपस्थित होते हैं, जहां उन्होंने 48 वर्ष इस धराधाम पर अनेकानेक लीलाओं को संपादित करने के लिए किया, जो राधा रानी के वैष्णवोचित भाव को, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए जीव पूर्ण रूपेण कैसे शरणागति करता है, उस भाव को धारण करते हैं परम वैष्णवी श्रीमती राधा रानी के। और उनके इस अवतार में सभी पूर्ववर्ती अवतारों के पात्र, चाहे वो राम कथा के पात्र हों, चाहे वो कृष्ण कथा के पात्र हों, जो सदैव नित्य लोक में विहार करते हैं भगवान के साथ, वे किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में अष्ट सखियां आती हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में अष्ट गोप ग्वाल बाल आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, नारद आते हैं, विभिन्न देवी देवता हमने श्रवण किए आदि लीला में उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान आचार्य की कथा को बताया जा रहा है कि वह सख्य गोप अवतार रहे हैं और वह भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को उनकी घटनाओं में सहभागी बनने के लिए पुरी में पूर्णकालिक रूप से निवास कर रहे थे। तो कभी कभी वे जगन्नाथ को भोजन अर्पित करते, शेष प्रसाद अन्यों को खिलाते। यहाँ लिखा है, भगवान आचार्य उन्हें जगन्नाथ जी के भोजन का शेष प्रसाद नहीं देते थे चैतन्य महाप्रभु को। वो क्या देते थे? वह अपने घर पर ही भोजन तैयार करके वह भोजन सीधे चैतन्य महाप्रभु को कराते थे। उनका भाव सुस्पष्ट था कि जगन्नाथ में और चैतन्य महाप्रभु में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर बुलाते थे, सामान्यतया वे सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ को भोजन अर्पित करते और शेष प्रसाद चैतन्य महाप्रभु को देते। पर भगवान आचार्य को इसमें कोई दुविधा नहीं थी, वह उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित थे। वह जगन्नाथ जी के भोजन का शेष प्रसाद नहीं देते थे, वो अपने घर पर ही भोजन तैयार करके और उन्हें सीधे चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करते थे। आगे छंद संख्या 88 में कहते हैं, तार पिता विषय बड़ शतानंद खान, विषय विमुख आचार्य वैराग्य प्रधान प्रधान। भगवान आचार्य के पिता का नाम शतानंद खान था, जो दक्ष राजनीतिज्ञ थे, जबकि भगवान आचार्य को राज प्रबंध में तनिक भी रुचि नहीं थे। निसंदेह वे वैरागी थे और इसमें कोई संशय भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान की नित्य लीला के पात्र हैं, जो भगवान की इस धराधाम की लीलाओं में सहभागिता करने के लिए आते हैं। गोपाल भट्टाचार्य नाम तार छोट भाई, काशी ते वेदांत पढ़ी गैला तार ठाई। भगवान आचार्य के भाई ने, जिसका नाम गोपाल भट्टाचार्य था, बनारस में वाराणसी में वेदांत दर्शन का अध्ययन किया था और अब वह भगवान आचार्य के घर लौट आया था। तो आज भी वेदांत दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान आचार्य के छोटे भाई गोपाल भट्टाचार्य ने वेदांत का अध्ययन शारीरिक भाष्य के माध्यम से किया था, अर्थात जो निर्विशेषवाद की, निराकार की, मायावादी दर्शन की स्थापना करते हैं। और क्योंकि वाराणसी का नाम है तो स्वाभाविक रूप से वहां पर हमने चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला श्रवण की कि किस प्रकार उन्होंने वाराणसी वासियों को वैष्णव बनाया है। तो जो अध्ययन के लिए जा रहे हैं वो वहां भक्ति नहीं अध्ययन कर रहे थे उस समय, अपितु मायावाद अध्ययन कर रहे थे। आचार्य ताहारे प्रभु पदे मिलाईला, अंतर्यामी प्रभु चित्ते सुख न पाईला। तो भगवान आचार्य ने अपने भाई को श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट कराया, किंतु महाप्रभु ये जानकर कि गोपाल भट्टाचार्य मायावादी दार्शनिक है, बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हुए। उनको कुछ ऐसा वात्सल्य, करुणा, प्रेम, स्नेह
वैसे स्वाभाविक रूप से है भगवान को सभी के ऊपर, पर किसकी कितनी पात्रता है उस अनुरूप वह उसे स्वीकार कर पाएगा। तो क्योंकि गोपाल भट्टाचार्य को कोई ऐसी स्वाभाविक रुचि नहीं है भगवान के श्रद्धा भाव, कीर्तन, जाप, लीला स्मरण, इन प्रकार की गतिविधियों में जो भक्ति की आवश्यक विधियां हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को भी उनसे कोई बहुत अधिक लगाव जुड़ाव, इस प्रकार का भाव वहां पर लिख रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ऐसा कुछ विशेष भाव उत्पन्न नहीं हुआ। आचार्य संबंधे बाहे करे प्रत्याभास, कृष्ण भक्ति बिना प्रभु ना है उल्लास। श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसे व्यक्ति से मिलकर कोई सुख नहीं मिलता जो कृष्ण का शुद्ध भक्त न हो। अतएव महाप्रभु को गोपाल भट्टाचार्य से मिलकर कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वह मायावादी पंडित थे। तो भी क्योंकि वह भगवान आचार्य से संबंधित थे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें देखकर बाह्य रूप से प्रसन्नता व्यक्त की। स्वरूप गोसाई आचार्य कहे आरती ने, वेदांत पढ़िया गोपाल आई साचे खाने। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर से कहा, मेरा छोटा भाई गोपाल वेदांत दर्शन का अध्ययन समाप्त करके मेरे घर लौट आया है। तो स्वरूप दामोदर संग में है और भगवान आचार्य सूचित कर रहे हैं उनको कि गोपाल अब घर लौट आए हैं। सबे मेली आइस चुनी भासे हर स्थाने, प्रेम क्रोध करी स्वरूप बलय वचने। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर से गोपाल से वेदांत पर भाष्य सुनने के लिए अनुरोध किया है। और स्वरूप दामोदर जिन्होंने रूप गोस्वामी जी के ललित माधव और विदग्ध माधव का परीक्षण किया था, रामानंद राय के संग में हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया है, वो ये वेदांत पर मायावादी भाष्य सुनेंगे। स्वरूप दामोदर किंचित प्रेमवश पर कुछ क्रुद्ध होकर इस प्रकार से बोले, क्योंकि मैत्री संबंध है स्वरूप दामोदर और भगवान आचार्य में, तो स्वरूप दामोदर ने प्रेमवश पर क्रुद्धता के साथ स्पष्ट वाचन किया है। यहाँ पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किया है। कहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट है तोमार गोपालेर संगे, मायावाद शुनि बारे उपजिल रंगे। तुमने गोपाल की संगति में अपनी बुद्धि खो दी है, अतएव तुम मायावाद दर्शन सुनने के लिए इच्छुक हो गए हो। तो उनके ही भाई के प्रति इस प्रकार से स्वरूप दामोदर भगवान के जो सचिव है चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने इस प्रकार कहा, वैष्णव हईया ये शारीरक भाष्य सुने, सेव सेवक भाव शाणी आपनारे ईश्वर माने। कहते हैं, जब कोई वैष्णव वेदांत सूत्र पर शारीरक भाष्य नामक मायावादी टीका सुनता है, तो वह इस कृष्ण भावना भावित प्रवृत्ति को त्याग देता है कि भगवान स्वामी है और जीव उनका सेवक है। इसके स्थान पर वह अपने आप को ही भगवान मानने लगता है। तो कह रहे हैं, क्यों क्यों असत संग से बचने के लिए कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हमारे जीवन में जहां श्रद्धा हर क्षण परीक्षित हो रही है माया के प्रभाव में, हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं या नहीं। भौतिक जगत की प्रत्येक घटना, अन्यों के संग हमारी संगति हर क्षण इसका परीक्षण लेती है। हर क्षण जो कुछ भी सामान्य रूप से इस भौतिक जगत में घटित हो रहा होता है, वो हमें ये विश्वास दिलाने के लिए हो रहा होता है कि अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाना हमारा परम श्रेष्ठ कर्तव्य है। जो सर्वश्रेष्ठ भोज्य पदार्थ हो, जो सर्वश्रेष्ठ रहने का स्थान हो, घूमने का स्थान हो, यश प्रसिद्धि की बात हो, जिसमें वैभव हो, जिसमें ऐश्वर्य हो, वो सब कुछ हमारे भोगने के लिए है। माया देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति हमें हर क्षण इस बात के लिए प्रेरित कर रही है, और उसमें ये कहना कि भगवान स्वामी और हम सेवक हैं, इसके लिए हमें अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमारा मन इस प्रकार से अभ्यस्त हो चुका है कि हमें अपने आप को सुख पहुंचाना है। सेवक और स्वामी के संबंध में, भक्ति में जीव अपने आप को दुख नहीं पहुंचा रहा होता है, पर उसको अपना स्वामित्व का भाव छोड़ना होता है। जबकि मायावाद दर्शन क्या कहता है कि हम भी भगवान हैं और तुम भी भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, दूसरों कोई और कुछ और नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर स्वरूप दामोदर सतर्क करते हुए कि कृष्ण भावना भावित में जहां जीव सदैव जीव रहेगा, सेवक रहेगा, क्योंकि वो भगवान की तटस्था शक्ति का अंश है। जीव के रूप में यह अंश अधिकतम प्रगति करके ब्रह्मा के स्तर तक जा सकता है। ब्रह्मा भी दो प्रकार के बताए गए हैं। जो जीव ब्रह्मा की बात की जा रही है, जिसे हम कहते हैं कि विधाता जिन्होंने ये जगत बनाया है, वो द्वितीय सृष्टा, जिसे हम भागवतम में श्रवण करते हैं।
तो केवल वहां तक जा सकता है। विष्णु स्वरूप में भगवत तत्व तो बताया गया, भगवान स्वामी है, जीव उनका सेवक है। इसके स्थान पर यदि कोई मायावाद दर्शन सुनता है तो वो अपने आप को ही भगवान मानने लगता है। और इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, रामानुजाचार्य का भाष्य श्री भाष्य है जो विशिष्ट द्वैत अद्वैतवाद दर्शन को स्थापित करता है। ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य कृत पूर्ण प्रज्ञा है जो शुद्ध द्वैतवाद को बताता है। कुमार संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय में श्री निम्बार्क कृत परिजात सौरभ भाष्य में द्वैत अद्वैतवाद की स्थापना हुई है। और विष्णु स्वामी संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय में जो शिव जी से उद्भूत है, विष्णु स्वामी ने सर्वज्ञ भाष्य लिखा है जो शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना करता है। तो इसलिए ये जो चार संप्रदाय भागवत में है, स्वीकृत श्री संप्रदाय है हमारा, माता लक्ष्मी से उत्पन्न ब्रह्म संप्रदाय है हमारा, ब्रह्मा जी से, सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों से कुमार संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय की बात की जा रही है। और भगवान ने के द्वारा स्थापित महादेव से रुद्र संप्रदाय, सब में इस द्वैत अद्वैतवाद की स्थापना की गई है। और आचार्य कह रहे हैं कि केवला द्वैतवादी पक्ष जो ये कहे कि मनुष्य परमेश्वर है, ऐसी सूत्र, ऐसी टिप्पणी, ऐसा भाष्य, ये केवल मायावाद है। जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं उनमें सब में भगवान को श्रेष्ठ कहा गया है। वैष्णव को वेदांत सूत्र पर इन चारों संप्रदायों के आचार्यों श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क द्वारा लिखित भाष्यों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये भाष्य स्थापित करते हैं कि भगवान स्वामी है और सारे जीव उनके सनातन सेवक हैं। इन भाष्यों की वैष्णवों द्वारा सदा से पूजा होती आई है। जिस क्षण हम इससे अपने आप को अपरिचित कर लेंगे, उस क्षण हम इस जगत के द्वंद्व में फंसे रह जाएंगे। यह मनुष्य जीवन हमें अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए नहीं है, और जीव इस भौतिक जगत में अपने आप को भौतिक प्रकार से कभी सुखी रख भी नहीं सकता। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है इस जगत में जो भक्ति भाव में संलग्न हुए बिना कह सके कि हम पूर्णतया सुखी हैं। और जबकि भक्ति भाव में जो संलग्न है, उनके जीवन में हमें बाह्य स्तर पर यदि कुछ अभाव भी दिखता है तो भी उनका चित्त शुद्ध है, संतुष्ट है, तृप्त है। जिसका इस जगत में चित्त संतुष्ट नहीं है, उसके पास कितना भी भौतिक वैभव और ऐश्वर्य आ जाए, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। और ये कोई चुनौती नहीं है, ये हम सबके आसपास का अनुभव है। हम देख सकते हैं किसी भी स्थिति में जिसका हृदय को शुद्ध तप्त स्थिति से तृप्त स्थिति तक ले जाना और सदैव तुष्टकारी अनुभव कराना, जिसे हम परम सत्ता में अधिष्ठित आत्मा राम कहते हैं, जिनके लक्षणों के बारे में भगवत गीता में श्रवण करते हैं, वह केवल और केवल कलयुग में भक्ति मार्ग की अभ्यास पद्धति में सुनिश्चित किया गया है। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है, जीव के रूप में हम भगवान के शरणागत हैं। वास्तव में हमारा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि किसी को लगे कि ये हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाने वाला कथन है, तो हम विचार करके देखें अपने बारे में हम वास्तव में जानते ही क्या है। और यदि लगे कि हम रिद्धि सिद्धियों से जान सकते हैं, तो भी जो शरीर प्राप्त हुआ है वो एक बार एक निश्चित समय पर नष्ट होना है। इस परम सत्य को यदि हम न नकारें और इस पर विश्वास करके व्यवहार करें, तो हम सभी परमात्मा के अंश हैं, नश्वर शरीर में शाश्वत आत्मा है। और इसलिए हमारा जो मूल स्वभाव है सेवा करने का, वह इस भौतिक शरीर की सेवा नहीं, अपितु यह शरीर जिसको चेतना देने वाले आत्म तत्व परमात्मा के शरणागत रहकर उनकी सेवा के निमित्त बना है। ये हमारे संप्रदाय हमें शिक्षा देते हैं। तो हमें इसे धारण करना चाहिए, ना कि मायावाद दर्शन जो कहता है कि शरीर के साथ हमारे द्वारा किए गए कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। नहीं होते, शरीर नष्ट होता है, कर्म नहीं नष्ट होते। कर्म फल का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक जीव को परिणाम देता रहता है। आगे बतला रहे हैं, तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भगवान आचार्य द्वारा ये कहना है कि गोपाल जो मेरा भाई वेदांत दर्शन भाव से श्रवण करके आए, शारीरिक वेदांत दर्शन के सूत्रों से श्रवण कर लो। स्वरूप दामोदर ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग
पलट गया है? क्या तुम भक्ति मार्ग से अपने आप को विचलित करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हो? महाभागवत ये कृष्ण प्राण धन यार, मायावाद श्रवणे चित्त अवश्य फिरे तार। कहते हैं मायावाद दर्शन ऐसा वाकजाल प्रस्तुत करता है कि बड़े से बड़ा भक्त जिसने कृष्ण को अपना जीवन तथा आत्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है, अपना निर्णय बदल देता है जब वह वेदांत सूत्र पर मायावाद भाष्य पढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम जब कहते हैं कि हम भगवान को शरणागत हो रहे हैं, तब हम वास्तव में भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर चुके हैं। भगवान की सेवा कर रही है माया देवी, ये कहकर कि वो इस जगत में जीवों को बांध कर रखेंगी। और अगर कोई भगवत भक्त कह दे कि मैं इस जगत में बंद कर नहीं रहना चाहता, तो उसने वास्तव में क्या किया है? माया से युद्ध आरंभ कर दिया। श्रील प्रभुपाद हमेशा ये पंक्ति कहते हैं कि माया से युद्ध आरंभ किया है हमने। यदि हम कहें कि सुबह 4 बजे उठकर हम मंगला आरती करेंगे, हम उसके पश्चात अपना 16 माला का हरिनाम जप करेंगे, क्योंकि हरिनाम जप में भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी है। हम भगवान के रूप गुण लीला का चिंतन करेंगे। उसके उपरांत हम अपने दिन प्रतिदिन की आजीविका के कार्यों को, अपने जीवन नित्य व्यवहार को, सगे संबंधियों के संग, शुभ चिंतकों के संग, समाज के संग अपने जो भाव विनिमय को पूर्ण रूपेण भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, इस भाव से संचालित करेंगे, ना कि अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, ना कि भौतिक प्रसिद्धि के लिए, ना कि अन्यों से सेवक सेवा भाव लेकर अपने को स्वामी दिखाने के लिए। ये सब भागवत वृत्ति है। और ये करना प्रतिदिन के जीवन में माया से युद्ध ही तो करना हुआ, क्योंकि जो इस जगत में जहां भगवान का नाम है वहां बैकुंठ है, और ये भौतिक जगत तो मर्त्य लोक है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जिस क्षण हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे सुबह उठकर रात्रि सोने तक कि हे ईश्वर, ये कार्य हम आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उस क्षण हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य वैकुंठ में हो रहा है, गोलोक धाम वृंदावन में हो रहा है, आध्यात्मिक जगत में हो रहा है। हमारा ये युद्ध यदि हम इस भौतिक जगत में एक क्षण नहीं लगता जीव को अपनी स्थिति से विचलित होने का, सोचने, ये इस भाव में आने का, इसलिए इसलिए कहा गया है कि शास्त्र के वचन को गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग में रहकर जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो वो भक्ति है। और माया देवी हर क्षण जो परीक्षा हम कहते हैं ना, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान नहीं परीक्षा ले रहे होते हैं, माया देवी परीक्षा ले रही होती है कि कितनी तुम्हारी दृढ़ता है। जब सभी प्रकार की अड़चनों को पार कर ले जाता है भक्त, तब माया देवी से, बहिरंगा शक्ति से उसका स्थानांतरण हो जाता है अंतरंगा शक्ति में। तब जीव अपने आप को पूर्णतया भगवत भाव में स्थिर कर पाता है। तो स्वरूप दामोदर वही सिद्धांत यहाँ स्मरण करा रहे हैं। भगवान आचार्य को कह रहे हैं, आचार्य कह आमा सबार कृष्ण निष्ठ चित्ते, आमा सबार मन भाष्य नाही फिराई ते। स्वरूप दामोदर की आपत्ति के बावजूद भगवान आचार्य कहते रहे, हम सभी अपने तन तथा मन से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थित हैं, अतएव शारीरिक भाष से हमारे मनों को नहीं बदल सकता। स्वरूप कहे तथापि मायावाद श्रवणे चित्त ब्रह्म माया मिथ्या एहि मात्र शून्य। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, तो भी जब हम मायावाद दर्शन सुनते हैं तो हम यही सुनते हैं कि ब्रह्म ज्ञान है और माया का ब्रह्मांड मिथ्या है, किंतु हम कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते। स्वरूप दामोदर कह रहे हैं यहाँ पर, यदि ये जान भी लिया तो भी आध्यात्मिक ज्ञान क्या प्राप्त किया? कलयुग में देखा जाए तो जो कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, वो बहुत लंबे समय तक साथ नहीं रह पाता, क्योंकि कलयुग में वृत्ति ही ऐसी है। कलयुग में जीवों की आयु कम है, जीवों के पास स्मरण शक्ति कम है, जीवों के पास संसाधन का अभाव है। कलयुग आरंभ हुआ, हम सभी इसको प्रामाणिक रूप से समझ सकते हैं, तो सोने चांदी तांबे कांसे के सिक्के से आरंभ हुआ। कम से कम जो हम लेते देते थे उसमें कुछ मूल्य था, और अब कहाँ बदल चुका है? कागज के नोटों पर आ चुका है। श्रील प्रभुपाद ने एक स्थान पर लिखा है पुस्तक में, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, संसाधनों का अभाव होता जाएगा, शुद्ध पानी मिलना, शुद्ध हवा मिलना, शुद्ध दूध प्राप्त होना, गायों की सेवा क्योंकि जीवों के जीवन से समाप्त होती जाएगी, तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी। तो संसाधन कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें अभाव ही लाएगा, और संसाधनों की अनापूर्ति में जो यज्ञ हवन और विभिन्न प्रकार के संकल्प किए जा रहे हैं, उनमें जो पंचगव्य प्रयोग हो रहा है, शुद्ध घी मिलना, जो
मैंने अनेकों स्थान पर ये दूषित व्यवहार देखा है और ये हृदय को अति वेदना देने वाला है। जब घर में कोई हवन हो, कहीं सार्वजनिक स्थान पर भी कोई हवन होता है, तो व्यक्ति बाजार में उपस्थित सबसे सस्ता घी खरीदता है। ये तो यज्ञ में जाना है, उद्देश्य ही वहीं पर दूषित हो गया। खाने के लिए दूसरे प्रकार का घी प्रयोग होगा और यज्ञ हवन तप में दूसरे प्रकार का घी प्रयोग होता है। ये दूषित वृत्ति, क्योंकि जीव स्वभाव से धूर्त वृत्ति का होता है कलयुग में। अभ्यास करके हम अपनी वृत्ति को शुद्ध कर सकते हैं, पर कलयुग में जीव जन्म बाद में लेता है। ब्रह्मा जी की रचना में ये सभी गुण पहले से उपस्थित हैं। तमस, अज्ञानता, अनाचार, धोखा देने की प्रवृत्ति, ये सब हम सभी ने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किए। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है, विषय से भ्रमित नहीं होना है। मैं कहने का आशय यहाँ पर यह है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम अपने आप को माया के आबद्ध बंधन में घिरा हुआ पाएंगे। अत्यधिक सतर्कता आवश्यक है। तो यदि व्यवहारिक ज्ञान नहीं है कि भगवत प्राप्ति कैसे करें, तो शुष्क थोथा पुस्तकीय ज्ञान हमें सहायता नहीं कर सकता। मान लिया कि हमने समझ लिया ब्रह्म क्या है, माया क्या है, दर्शन क्या है, सृष्टि क्या है, शरीर क्या है, पर यदि हम उससे अपने आप को निवृत्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत दीर्घ समय तक हमारे लिए सहयोगी नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान व्यवहार में प्रयोग हो सके, ये भक्ति सिखलाती है हमें। और कलयुग में हरि नाम से कहा गया, हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। एक स्थान पर निश्चित संख्या में हरि नाम का जाप करने में लोगों की स्वाभाविक रुचि नहीं है। सतत अभ्यास और प्रयास करना होता है। भगवान श्रीमद् भागवतम से लेकर पद्म पुराण से लेकर कुर्म पुराण में, स्कंद पुराण में, अनेकों स्थानों पर, क्योंकि ये सभी पुराण भगवान के वचन हैं जो वेदों में वर्णित है और उनको आगे वेद व्यास जी ने विभिन्न उप विभागों में व्यक्त किया है। सभी स्थान पर कह दिया है, एक निश्चित समय पर निश्चित संख्या में जाप करने से नाम में, नाम प्रभु में सभी शक्तियां डाली हैं भगवान ने। व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है जीवों के लिए। और वो बात करेंगे कि हम ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्म, ये आत्मदर्शन, ये शून्य निराकारवाद, ये हमारे लिए किसी भी प्रकार का उपयोगी माध्यम नहीं है। यदि हम भगवान से केवल लेन देन का व्यवहार कर रहे हैं, तो तात्कालिक रूप से हम अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव दिला सकते हैं, लेकिन वो शाश्वत प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए स्वरूप दामोदर के माध्यम से, क्षमा कीजिए, स्वरूप दामोदर भगवान आचार्य के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि निराकारवाद हमें कहीं नहीं लेके जाएगा। वो उस प्रकार के सर्कस के झूले की बाती है जहां बैठे एक गोल चक्कर लगाकर हम वहीं उतर आए। यदि हम वास्तव में स्थान एक से स्थान दो पर जाना चाहते हैं, तो हमें भक्ति मार्ग का आश्रय लेना ही होगा। कहते हैं आगे, जीव ज्ञान कल्पित ईश्वर सकल अज्ञान, यहाँ श्रवणे भक्तिर फाटे मन प्राण। मायावादी दार्शनिक ये स्थापना करने का प्रयास करता है कि जीव मात्र काल्पनिक है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माया के अधीन है। इस तरह की टीका सुनकर भक्त का हृदय तथा जीवन विदीर्ण हो जाता है। तो स्वरूप दामोदर स्मरण करा रहे हैं, बताया गया शक्ति जो माया देवी है, वह उनके अधीन भगवान है और जीव मात्र काल्पनिक है। तो इसलिए मायावाद का दर्शन सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, स्वरूप दामोदर भगवान आचार्य को बता रहे हैं कि भले ही कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति कितनी भी दृढ़ हो और आपको लगे कि आप किसी मायावादी टीका से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तथापि समयांतर पर यदि आप अपनी दृढ़ता के साथ लगे हुए, तो ये जानकर कष्ट होता है कि मायावाद दर्शन भगवान को माया के अधीन बताता है। ये भूल जाता है कि शक्तिमान से शक्तियां हैं, शक्तियों से शक्तिमान नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शक्तिमान है और उनकी शक्तियों का वर्गीकरण तीन प्रकार में जो हम श्रवण करते हैं, और उन प्रत्येक भाग का विभिन्न स्तर पर वर्गीकरण है। तो आध्यात्मिक शक्ति में हम श्रवण करते हैं तीन प्रकार की, वहां पर शक्तियां बतलाई गई हैं। बहिरंगा शक्ति में अनेकों प्रकार और उपप्रकार हैं। तटस्थ शक्ति में जीवों के इतने प्रकार हैं, 84 लाख योनियां बताई गई हैं। और यदि हम कहें कि भगवान शक्तियों के अधीन है या कोई और इस बात को कहे, तो भक्त का हृदय विदीर्ण हो जाता है।
तो जब भगवान आचार्य इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वरूप दामोदर के साथ उनके मैत्री संबंध है। लज्जा भय पाया आचार्य मौन हैला, आर दिन गोपाले रे देसे पठाईला। इस प्रकार अत्यंत लज्जित तथा भयभीत भगवान आचार्य मौन रहे। अगले दिन उन्होंने गोपाल भट्टाचार्य से अपने जिले में लौट जाने के लिए कहा। तो ये यहाँ पर छंद संख्या 84 से लेकर छंद संख्या 100 तक का जो हमने विषय श्रवण किया है, वह भगवान आचार्य के भाई गोपाल भट्टाचार्य की कथा है। भगवान आचार्य ने काफी प्रयास किया, और जब तक स्वरूप दामोदर ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया कि क्यों गोपाल भट्टाचार्य द्वारा वर्णित शारीरिक भाष्य सुनना हम सब के लिए हितकारी नहीं है, भगवान आचार्य को अपनी स्थिति का बोध हो गया, और इस प्रकार ये कथा यहीं पर समाप्त हो गई। तो हम जहां श्रवण कर रहे थे कि भगवान 3 प्रकार से लोगों का उद्धार करते हैं, एक स्वयं प्रस्तुत होकर, एक दूसरा पतितात्माओं का उद्धार, तीसरे में कहा गया था कि भक्त के भीतर शक्ति संचारित करते हैं। तो उसमें हमने नकुल भट्टाचार्य की, क्षमा कीजिए, नकुल ब्रह्मचारी की कथा श्रवण की है। यहां पर किनके बारे में बताया जा रहा है? स्वयं स्वरूप दामोदर का प्रयोग किया है भगवान ने, ये समझाने और बतलाने के लिए कि कैसे मायावाद दर्शन वाले सिद्धांतों को उनके भक्त, उनके पार्षद, उनके सचिव दूर से ही हटा देते थे। तो गोपाल भट्टाचार्य को कभी भी सामने ही नहीं आने दिया गया इस प्रकार से, जहां वो मायावाद दर्शन सिद्धांत भक्तों के बीच में सुना सके। आगे कहते हैं, छंद संख्या 101 से जो विषय आरंभ हो रहा है वो छोटा हरिदास की कथा है। कहते हैं, एक दिन आचार्य प्रभु रे क्याला निमंत्रण, घरे भात करी करे विविध व्यंजन। एक दिन भगवान आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। इस तरह वे चावल तथा विविध प्रकार की सब्जियां तैयार करने लगे। छोट हरिदास नाम प्रभु र कीर्तनिया, ताहारे कहे न आचार्य डाकिया आनिया। छोटा हरिदास नामक एक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए गाना गाता था। भगवान आचार्य ने उसे अपने घर बुलाया और उससे इस प्रकार कहा। क्या कहा? मोर नाम शिखी माही तीर, भगनी स्थाने गिया, शुक्ल चावल एक मान अनह मागिया। तुम शिखी माहिती की बहन के पास जाओ, मेरे नाम पर उससे एक मान सफेद चावल मांग कर यहाँ ले आओ। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बतला रहे हैं चावल के प्रकार के बारे में कि भगवान आचार्य ने छोटा हरिदास से, जो कि चैतन्य महाप्रभु की सभा में गायक था, शिखी माहिती जो भगवान के चरणों में पूर्णतया शरणागत सेवक हैं, उनकी बहन के यहाँ से चावल लाने के लिए कहा है। और मान ये एक प्रकार का माप है, मेजरमेंट है। तो दो दो चावल बताए जा रहे हैं, एक तो आतप चावल, कूटने के पहले न उबाला जाने वाला, और दूसरा यहाँ उड़ीसा में बताया जा रहा है, बंगाल में, उड़ीसा में, इन स्थानों पर दूसरा चावल बताया गया सिद्ध चावल, भूरा चावल बताया गया है। तो सफेद चावल की यहाँ पर बात की है। उसे लाने के लिए छोटा हरिदास को भेजा है शिखी माहिती के बहन के यहाँ पे। माहितीर भगनी से नाम माधवी देवी, वृद्धा तपस्विनी आर परमा वैष्णवी। शिखी माहिती की बहन का नाम माधवी देवी था। वो वृद्धा थी जो सदैव तपस्या करती थी और वो भक्ति में बहुत उन्नत थी। प्रभु लेखा करे यारे राधिकार गण, जग तेर मध्य पात्र 3.5 जन। और ये बहुत महत्व की बात है। माधवी देवी का नाम किस में उल्लिखित होता है? चैतन्य महाप्रभु ने उनका श्रीमती राधा रानी की एक पूर्व संगिनी के रूप में स्वीकार किया है उनका स्थान। और सारे संसार में कुल 3.5 घनिष्ठ भक्त बताए गए हैं। वो कौन कौन है? स्वरूप गोसाई आर राय रामानंद, शिखी माहिती तिन तार भगिनी अर्थ जन। 3 भक्त स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय और शिखी माहिती हैं। और आधा व्यक्ति जो वहां बताया वो शिखी माहिती की बहन बताई गई। तो माधवी देवी का वो स्थान है चैतन्य महाप्रभु की कथा में। तार ठाई तंडुल मांगी अनिल हरिदास, तंडुल देखी आचार्य अधिक उल्लास। जब छोटा हरिदास उनसे चावल मांगकर भगवान आचार्य के पास ले आए तो वे इसकी गुणवत्ता देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। स्नेहे रांधिल प्रभु र प्रिय ये व्यंजन, देउल प्रसाद आदा चाकी लेंबु सलवण। भगवान आचार्य ने बड़े ही स्नेह के साथ
तरह तरह की सब्जियां, अन्य पकवान बनाए जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रिय थे। उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद तथा पीसी हुई सोठ, नींबू और नमक जैसे पाचक व्यंजन भी प्राप्त किए। तो ये सब वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमने श्रवण किया कि भगवान आचार्य जो भोग बनाते थे वो चैतन्य महाप्रभु को सीधे अर्पित करते थे, जगन्नाथ जी को अर्पित करके, और फिर प्रसाद के रूप में नहीं, क्योंकि उनके लिए चैतन्य महाप्रभु ही जगन्नाथ है। मध्याह्ने आसिया प्रभु भोजन एवं सीला, शाल्य अन्न देखी प्रभु आचार्य पूछीला। दोपहर में जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान आचार्य की भिक्षा पाने आए तो उन्होंने सर्वप्रथम उत्तम चावल की प्रशंसा की और फल स्वरूप उनसे पूछा, उत्तम अन्न एत तंडुल कहाँ ते पाईला, आचार्य कहे माधवी पाश मांगीला आनीला। तो भगवान आचार्य ने बताया महाप्रभु के द्वारा पूछे जाने पर कि तुमने ऐसा बढ़िया चावल कहाँ से प्राप्त किया। भगवान आचार्य ने कहा, मैंने माधवी देवी से मांगकर प्राप्त किया। प्रभु कहे कौन याई मागिया अनीला, छोट हरिदासे नाम आचार्य कहीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि चावल मांगकर कौन लाया, तो भगवान आचार्य ने छोटे हरिदास के नाम का उल्लेख किया। अन्न प्रशंसिया प्रभु भोजन करीला, निज ग्रहे आसी गोविंदेर आज्ञा दीला। चावल के गुण की प्रशंसा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। फिर अपने निवास स्थान लौटकर उन्होंने अपने निजी सहायक गोविंद को ये आदेश दिया। तो यहाँ से ये रहस्यमयी कथा आती है कि छोटे हरिदास को क्या दंड मिला है। आजी हेते ए मोर आज्ञा पाली बा, छोटे हरिदास यहाँ आसी तेना दीबा। आज के बाद छोटे हरिदास को यहाँ आने मत देना। तो हम सभी को यहाँ विचलित नहीं होना है, हम सभी को श्रवण करके समझने का प्रयास करना है कि क्यों चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार का आदेश दिया। देखा जाए तो वो भगवान आचार्य के आदेश का पालन कर रहे हैं छोटे हरिदास यहाँ पर, लेकिन क्या लिखा है, द्वार माना हैला हरिदास दुखी हैल मने की लागी, या द्वार माना के है नाही जाने। जब छोटे हरिदास ने सुना कि उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास न जाने का आदेश हुआ है तो वह अत्यंत दुखी हुआ। कोई नहीं जान सका कि उसे न आने का आदेश क्यों दिया गया। 3 दिन हैल हरिदास करे उपवास, स्वरूप आदि आसी पुछला महाप्रभु पाश। हरिदास ने लगातार 3 दिनों तक उपवास किया। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा अन्य अंतरंग भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु के पास उनसे पूछने के लिए पहुंचे। क्या पूछे? कौन अपराध प्रभु कैल हरिदास, की लागिया द्वार माना करे उपवास। छोटे हरिदास ने कौन सा महान अपराध किया है, उसे आपके द्वार तक आने से मना क्यों किया गया है? वो तो 3 दिन से उपवास भी कर रहा है। प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखी ते ना पारो आमिता वधन। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं उस व्यक्ति का मुंह नहीं देख सकता जो वैराग्य स्वीकार करने पर भी एक स्त्री से घुल मिलकर बातें करता है। तो ये इसलिए चैतन्य महाप्रभु की इस कथा को आचार्य अनेक स्तर पर समझाकर बतलाते हैं। स्त्री से बात करने को यहाँ पर तिरस्कृत नहीं किया गया है, तथापि छोटे हरिदास के व्यवहार को हम अभी आगे के छंदों में श्रवण करेंगे। उन्होंने वैराग्य स्वीकार किया है और उसके उपरांत भी उनके भीतर किंचित क्षण मात्र के लिए आसक्ति का भाव, इस जगत के लोक व्यवहार में निमग्न रहने का भाव आया है और वह इसको स्वीकार भी करेंगे। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके हृदय में उपस्थित हैं। उन्होंने उस भाव को, भोजन बनाने के भाव को स्वीकार किया भोजन ग्रहण करके, लेकिन भोजन लाने के समय का जो भाव है, उस समय जो छोटे हरिदास के भीतर भावोत्पत्ति हुई इस जगत के कार्यों में निमग्न रहने की, उसके प्रति स्पष्टता व्यक्त करने के लिए अब महाप्रभु यहाँ पर इस पात्र के द्वारा, छोटे हरिदास के द्वारा इसे व्यक्त करें। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है यहाँ पर कि वैष्णव के रूप में पहला गुण सरलता है, कपटता नहीं होनी चाहिए। धूर्तता भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध है। तो यदि कोई कहे कि वह भौतिक कार्यों से विरक्त नहीं हुआ है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। कई ब्रह्मचारी हैं ऐसे जिन्होंने समयांतर पर अपने गुरु के मार्गदर्शन में गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है और यह घोषित करके कि हम भक्ति में उन्नत हो चुके हैं और फिर भी कपटता का व्यवहार रखें,
ये भगवान को प्रिय नहीं है। तो हमें आगे पता चलेगा यहाँ पर क्यों क्यों ऐसा हुआ। दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारवी प्रकृति हरे मुनिरपि मन। इंद्रियां अपनी भोग वस्तुओं से इतनी दृढ़ता से आकर्षित होती हैं कि स्त्री की काठ की मूर्ति भी निश्चित रूप से बड़े संत पुरुष के मन को आकृष्ट कर लेती है। तो विषय यहाँ पर चाहे सौभरी मुनि का हो या विश्वामित्र का हो, जो हमने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब तपस्या करते हैं तो हम सामान्य रूप से श्रवण करते हैं कि इंद्र उनको यज्ञ करते देखकर, तप करते देखकर भयभीत होकर कि कहीं ये स्वर्ग के पद की तो आशा नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रमुख प्रमुख अप्सराओं को भेज देते थे। तो बात यहाँ स्त्री शरीर की नहीं हो रही है, बात यहाँ आकर्षण की हो रही है। भौतिक जगत में जीव का कैसा आकर्षण हो सकता है और ये कितना दुष्प्रभावी हो सकता है कि तपस्या का स्तर मुनियों का परिवर्तित हो चुका होता था भौतिक जगत के इस आकर्षण में। इसलिए इंद्रिय विषय का घनिष्ठ संबंध बड़े से बड़े ध्यानी और ज्ञानी को भी विचलित कर सकता है। इंद्रियों पर वश रखने के लिए, इंद्रिय विषयों के वशीभूत न होने के लिए यदि किसी ने कह दिया है कि वह भक्ति को स्वीकार कर चुका है और उसके पश्चात भी वह विचलित हो रहा है, यहां पर चैतन्य महाप्रभु उस मर्यादा को स्थापित करने के लिए हरिदास ठाकुर के मन के, क्षमा कीजिए, छोटे हरिदास के भाव को यहाँ पर सबके समक्ष लाने के लिए उस संवाद को अपनी ओर से सन्यासी के रूप में स्थापित करने के लिए इस प्रकार का कदम लिए। यहाँ पर सुभाषितानी श्लोक, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवाना इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। व्यक्ति को अपनी माता, बहन या पुत्री से, एक वयस्क व्यक्ति के लिए कहा गया। मनु संहिता और श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 19 श्लोक संख्या 17 का श्लोक है कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि बड़े से बड़े ज्ञानी को भी आकृष्ट कर सकती है। इसलिए एक वयस्क व्यक्ति को, पुरुष को कहा गया है कि वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके रखने के लिए घर की जो माताएं, बहनें, पुत्री हैं उनके संग भी मर्यादापूर्ण आचरण में अपने आप को रखना चाहिए, ना कि किसी भी स्तर पर इन संबंधों को हल्के में ले सके। कहा गया है, शुद्र जीव सब मरकट वैराग्य करी या इंद्रिय चराया बुले प्रकृति संभाषिया। ऐसे अनेक संपत्ति रहित शुद्र व्यक्ति है जो बंदरों जैसा वैराग्य स्वीकार करते हैं। वे इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने तथा स्त्रियों से घनिष्ठता पूर्वक बातें करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अनेकों प्रकार के अनाचार के जब हम कारण पढ़ते हैं, कम से कम वर्तमान कलयुग में भी इतनी शिष्टता, इतनी मर्यादा और इतना आचरण अभी शेष है कि यदि हम परिवारी जनों में कहीं किसी संप्रदाय विशेष में, किसी सभ्यता विशेष में श्रवण करते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अपने ही घर की इस विभिन्न स्त्रियों के संग विभिन्न स्तर के संबंधों में संलग्न है, तो समाज उसे, कम से कम सनातन समाज उसे स्वीकृत नहीं करता। और उसके मूल में यही बात है कि यदि हम इंद्रिय सुख पहुंचाने की सीमा, प्राप्त करने की सीमा निर्धारित नहीं करेंगे तो मनुष्यों में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए संबंधों की मर्यादा आवश्यक है। तो 4 प्रकार के जो नियम श्रील प्रभुपाद ने इस कलयुग में भक्ति आरंभ करने के लिए, नियमित रहने के लिए किए, उसमें से एक आता है अवैध स्त्री पुरुष संग। श्रील प्रभुपाद यहाँ उदाहरण में कहते हैं कि यदि जीवन में वैराग्य, मरकट वैराग्य है, बंदर जंगल में रहेगा, फल खाएगा, कपड़े भी नहीं पहनेगा, एक वैरागी के समान है, लेकिन वो सदैव अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए किसी दूसरी बंदरिया के साथ, यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, संबंध बनाने के बारे में सोचता रहता है, तो इसे मरकट वैराग्य कहा गया है। जिसने भी एक बार संन्यास ग्रहण कर लिया है उसे अपनी काम वासना की भावना को संतुलित रखना चाहिए, उसे विचलित नहीं होना चाहिए, और अन्यथा वो धर्म ध्वजी या धर्म कलंक कहलाता है। तो ये दोनों पक्षों के लिए, स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए कहा गया है, पुरुषों के लिए स्त्रियां कही गई हैं। अवैध स्त्री पुरुष संघ की संस्तुति हमारे शास्त्र में नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारी आध्यात्मिक चेतना को दूषित करती है। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं कि हमें वैराग्य की नकल नहीं करनी चाहिए। इंद्रियां स्वाभाविक रूप से
शिष्टाचार और मर्यादा का पालन कर सके, इस प्रकार के आश्रम में रहना चाहिए और इस प्रकार के वर्ण को हमें स्वीकार करना चाहिए। एतक ही महाप्रभु अभ्यंतरे गैला, गोसाई रावेश देखी सबे मौन हैला। तो रामानंद राय और ये अन्य जो पार्षद है ये पूछ रहे थे कि ऐसा क्या किया छोटा हरिदास ने। तो शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने जो वैराग्य का स्वरूप धारण कर रखा है उसमें शुद्धता नहीं रह गई है। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे में चले गए। उन्हें इस तरह क्रोध की मुद्रा में देखकर सारे भक्त मौन हो गए। आर दिने सबे मेली प्रभु चरणे, हरिदास लागे किछु कैला निवेदने। अगले दिन सारे भक्त छोटे हरिदास की ओर से निवेदन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पहुंचे। अल्प अपराध प्रभु करह प्रसाद, एबे शिक्षा है ना करी बे अपराध। उन्होंने कहा, हरिदास ने छोटा सा अपराध किया है, इसलिए हे प्रभु उस पर कृपालु हो। अब उसे पर्याप्त शिक्षा मिल चुकी है, भविष्य में वो ऐसा अपराध नहीं कहेगा। प्रभु कहे मोर वश नहीं मोर मन, प्रकृति संभाषी वैरागी ना करे दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह मन ऐसे व्यक्ति को संन्यास आश्रम में नहीं देखना चाहता जो इंद्रियासक्ति में स्त्रियों से घुल मिलकर बातें करने में रुचि रख रहा हो। निज कार्य या सबे शाढ़ वृथा कथा, पुनः यदि कह आमा ना देखी बे था। तुम सभी अपने अपने कार्य पर जाओ, इस तरह व्यर्थ की बात को छोड़ दो। यदि तुम लोगों ने फिर से इस तरह की बात की तो मैं चला जाऊंगा और तुम लोग मुझे और यहाँ नहीं देख पाओगे। एत सुनी सबे निज करने हस्त दिया, निज निज कार्य सब गेलत उठिया। ये सुनकर सारे भक्तों ने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए और उठकर वे अपने अपने कार्यों पर चले गए, क्योंकि भगवान ने कहा कि यदि तुम लोग मुझे बाध्य करोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। पर छोटा हरिदास के लिए अब कोई क्षमा नहीं है। महाप्रभु मध्याह्न करिते चली, गेला बुझन न आए ए महाप्रभु लीला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना दोपहर का कृत्य करने के लिए वो स्थान छोड़ दिया। कोई उनकी लीलाओं को समझ नहीं सका। आर दिन सबे परमानंद पुरी स्थाने, प्रभु के प्रसन्न कर कैला निवेदने। अगले दिन सारे भक्त श्री परमानंदपुरी के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे महाप्रभु को शांत करें। तबे पुरी गोसाई का प्रभु स्थाने आईला, नमस्कारी प्रभु तारे संभ्रम में बसाईला। इसके बाद परमानंदपुरी अकेले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर गए। महाप्रभु ने नमस्कार करने के बाद उन्हें अपनी बगल में बड़े ही आदर से बैठाया। पुछिला की आज्ञा क्या न हैला आगमन, हरिदास प्रसाद लागी कैला निवेदन। महाप्रभु ने पूछा, आपका क्या आदेश है, आप यहाँ किस कार्य से आए हैं। तब परमानंदपुरी ने अपनी विनती निवेदित की कि महाप्रभु छोटे हरिदास पर कृपा करें। तो ये क्रम चलता रहा। भक्त अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक अपराध के लिए छोटे हरिदास को क्षमा प्राप्त हो जाए, पुनः चैतन्य महाप्रभु की उन पर कृपा हो जाए। छोटे हरिदास उपवास पर हैं। परमानंदपुरी पिता की आयु के वरिष्ठ हैं चैतन्य महाप्रभु के, इसलिए भक्तों के बीच से चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं। तो भक्तों ने प्रयास किया है परमानंदपुरी के माध्यम से कि एक और प्रयास किया जाए, क्योंकि भक्तों से तो कह दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि अगर एक बार और उन्होंने कहा तो वो उनके बीच से चले जाएंगे। सुनिया कहेन प्रभु सुनह गोसाई, सब वैष्णव लैया तुम्ही रह ठाई। ये विनती सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रभु कृपया आप मेरी बात सुने, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप सारे वैष्णवों समेत यहीं रहें। मोरे आज्ञा है मुई याण आलाल नाथ, एकले रही बताहा गोविंद मात्र साथ। कृपया आप मुझे अलारनाथ जाने की अनुमति दे दें, मैं वहां अकेला रहूंगा, केवल गोविंद मेरे साथ जाएगा। इत बलि प्रभु यदि गोविंदे बुलाईला, पुरी रे नमस्कार करी उठिया चलीला। ये कहकर महाप्रभु ने गोविंद को बुलाया। परमानंदपुरी को नमस्कार करके वे उठे और जाने लगे। आस्ते व्यस्ते पुरी गोसाई प्रभु आगे गैला, अनु न करी प्रभु रे घरे बसाईला। परमानंदपुरी अत्यंत शीघ्रता पूर्वक उनके सामने गए और अत्यंत दीनता पूर्वक उन्हें अपने कमरे में बैठने के लिए मनाया। तुम्हारे ये इच्छा कर स्वतंत्र ईश्वर, केबा की बलि ते पारे तुम्हारे ऊपर। परमानंदपुरी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु के निर्णय में परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो उन्होंने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु आप स्वतंत्र पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप जो चाहे सो कर सकते हैं, आपके ऊपर कौन कुछ कह सकता है।
लोकहित लागी तोमा सब व्यवहार, आमी सब न जानी गंभीर हृदय तुम्हार। आपके सारे कार्य जन सामान्य के लाभ हेतु हैं, हम उन्हें नहीं समझ सकते क्योंकि आपके मनोभाव अत्यंत गहरे तथा गंभीर हैं। इत बलि पूरी गोसाई गेला निज स्थाने, हरिदास स्थाने गेला सब भक्त गणे। और ये कहकर परमानंदपुरी अपने घर चले गए। उनके इस प्रयास के उपरांत सारे भक्त छोटे हरिदास को मिलने के लिए गए हैं। स्वरूप गोसाई कहे सुन हरिदास, सबे तोमार हित वांची करह विश्वास। स्वरूप दामोदर गोसाई ने कहा, हरिदास हमारी बात सुनो, क्योंकि हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं, इस पर विश्वास करो। प्रभु हटे पड़ी याचे स्वतंत्र ईश्वर, प्रभु कृपा करी बेनंद याते दयालु अंतर। इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु रुष्ट हैं, वे स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु कभी न कभी वे अवश्य कृपालु होंगे, क्योंकि वो हृदय से अत्यंत दयालु हैं। तुम्ही हट क्या लतार, हट से बड़ी बे, स्नान भोजन कर अपने क्रोध या बे। महाप्रभु हट कर रहे हैं, और यदि तुम भी हट करोगे तो उनका हट बढ़ेगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम स्नान करो और प्रसाद पाओ। समय आने पर उनका क्रोध स्वतः ही दमित हो जाएगा, क्योंकि छोटे हरिदास ने उपवास करना आरंभ कर दिया और इतने दिन बीत गए और भक्तों को चिंता हो रही है, व्यग्रता हो रही है कि कैसे उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो। पर चैतन्य महाप्रभु दृढ़ हैं कि वैरागी होते हुए भी, जगत की आसक्ति से परे रहते हुए भी छोटे हरिदास के भीतर किंचित तो भाव आया स्त्री संग का, ये अनुचित है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी अपनी जगह पर स्थिर है। तो भक्तों ने अब अपना प्रयास कर लिया है, तो वो छोटे हरिदास से ही कहते हैं कि तुम कम से कम अपने आप को इस हट पर ना रोको, कुछ समय लगेगा चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने में। एत बलि तारे स्नान भोजन करैया, अपन भवन आइला तारे अश्वसिया। ये कहकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने हरिदास को स्नान करने तथा प्रसाद लेने के लिए राजी कर लिया। इस तरह उसे आश्वस्त करके वे अपने घर लौट आए। प्रभु यदि यान जगन्नाथ दर्शने, दूरी रहे हरिदास करे न दर्शने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते तो हरिदास दूर ही रहता और वहीं से उनका दर्शन करता। महाप्रभु कृपा सिंधु के पारे बुझी ते, प्रिय भक्ति दंड करें धर्म बुझाई ते। कह रहे हैं यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा के सागर हैं, उन्हें कौन समझ सकता है। जब वे अपने भक्तों को दंड देते हैं तो वे ऐसा जानबूझकर धर्म के सिद्धांतों या कर्तव्य की पुनः स्थापना के लिए करते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि छोटे हरिदास की इस घटना से हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम सभी छोटे हरिदास से श्रेष्ठ हो गए हैं। भगवान की लीला में सहायक जितने भी पात्र हैं, चाहे वो उनकी पक्ष की योजना में हो चाहे उनकी विपक्ष की योजना में हो, वो निश्चित रूप से सामान्य जीवों से श्रेष्ठतर होते हैं। छोटे हरिदास भगवान को बहुत प्रिय थे, फिर भी ये स्थापित करने के लिए महाप्रभु ने उसे दंड दिया कि शुद्ध भक्ति में लगे व्यक्ति को पाखंडी नहीं होना चाहिए। यदि आपने संन्यास का वेश धारण किया है तो निश्चित रूप से स्त्रीय आकर्षण होना वहां पर पाखंड बताया गया। शास्त्र की मर्यादा में 3 आश्रम जो उससे पूर्ववर्ती है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और तब संन्यास है। और संन्यास में किसी भी प्रकार का आकर्षण निकृष्ट बताया गया है। तो स्त्री के संग के बारे में सोचना ये तो निश्चित रूप से पाखंड है। तो छोटे हरिदास का ये दंड सहजियों के लिए उदाहरण स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो रूप गोस्वामी तथा अन्य प्रामाणिक सन्यासियों की नकल करके सन्यासी का वेश तो धारण करते हैं, किंतु भीतर ही भीतर स्त्रियों से अवैध संबंध रखने की कामना करते हैं, उनको किस प्रकार दंडित होना पड़ता है, चैतन्य महाप्रभु इस प्रत्यक्ष उदाहरण से बतला रहे हैं। माधवी देवी अत्यंत उच्च कोटि की भक्त थी। उनके पास जाकर चैतन्य महाप्रभु के लिए थोड़ा सा चावल मांगना निश्चित रूप से बड़ा अपराध नहीं था। फिर भी भविष्य में नियमों की रक्षा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक कठोर नियम स्थापित किया कि किसी भी सन्यासी को स्त्रियों से घनिष्ठ रूप से मिलना जुलना नहीं चाहिए। यहाँ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि महाप्रभु के तथाकथित भक्त छोटे हरिदास के दृष्टांत का लाभ उठाकर यदि कभी भी अनियंत्रित रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाने की आदत रखते तो यह कुप्रचार होता। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं दी।
इस उदाहरण रूप दंड विधान को स्थापित करके लागू किया कि वैष्णव दर्शन में अवैध संबंधों की अनुमति कभी नहीं है। इसलिए जो गृहस्थ भी हैं उनके लिए भी जब हम 4 नियमों की बात करते हैं जो आचार्यों द्वारा संस्तुत है, उसमें अवैध स्त्री पुरुष संग की बात की गई है। यहां तक कि उल्लिखित है कि अपने संबंधियों, अपने परिवारी जनों में भी हमें शिष्टता का सदैव स्मरण मान करना चाहिए। देखी त्रास उपजिल सब भक्त गणे, स्वप्ने छाड़िल सबे स्त्री संभाषणे। जब सब भक्तों ने इस उदाहरण को देखा तो उनके मन में भय उत्पन्न हो गया, इसलिए उन सब ने स्वप्न में भी, क्योंकि उन्होंने संन्यास धारण किया, स्त्री संभाषण इंद्रिय तृप्ति के लिए मेल जोल बढ़ाना, कहते हैं चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो वो निषिद्ध है। और यदि हमें स्मरण हो, ये बहुत ही प्रसिद्ध चाणक्य पंडित का कथन है, मातृवत परदारेषु। किसी भी अन्य स्त्री को जो अपनी पत्नी न हो उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य स्त्री को माता के समान मानना चाहिए। पुत्री के रूप में माता की स्तुति पूजा, हम सभी जब नवरात्रि जैसा उत्सव होता है तो कन्याओं का चरण स्पर्श कर उन्हें माता का मान दिया जाता है। बहन के रूप में अत्यधिक सम्माननीय स्थल है, इसलिए कहा गया कि अन्य किसी भी संबंध में, अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी भी संबंध में जो स्त्री है, सन्यासियों के लिए उन्हें माता के समान है, इसके अतिरिक्त और कोई भाव ही नहीं आना चाहिए। इस प्रकार सदाचार की, शिष्टतापूर्ण आचरण की संस्तुति शास्त्र करते हैं और चैतन्य महाप्रभु यहाँ उदाहरण से बतला रहे हैं। ए मते हरिदास रेक वत्सल गेला, तब महाप्रभु मनि प्रसाद नहीं ला। इस तरह छोटे हरिदास को पूरा 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उसके प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कोई नामो निशान न था। रात्रि अवशेषे प्रभु रे दंडवत हैया, प्रयागे ते गेल कारे किछु न बलिया। इस तरह एक रात के अंत में छोटे हरिदास ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करके किसी से कुछ कहे बिना ही प्रयाग के लिए प्रस्थान कर लिया। प्रभु पद प्राप्ति लागी संकल्प करीला, त्रिवेण प्रवेश करी प्राण शरीला। छोटे हरिदास ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण पाने के लिए संकल्प लिया। इस तरह प्रयाग में गंगा जमुना के संगम त्रिवेणी में गहरे जल में प्रवेश करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। से छड़े दिव्य देह प्रभु स्थाने आईला, प्रभु कृपा पाइया अंतर ध्याने रहीला। इस तरह आत्महत्या करने के तुरंत बाद वह अपने आध्यात्मिक शरीर में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गया और उनकी कृपा प्राप्त की, किंतु वह तब भी अदृश्य रहा। गंधर्व देह गान करे न अंतर्धाने, रात्रे प्रभु रे सुनाए गीत अन्य नहीं जाने। गंधर्व जैसी दिव्य देह में छोटा हरिदास अदृश्य होते हुए भी रात में श्री चैतन्य महाप्रभु को गीत गाकर सुनाता था, किंतु महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई यह नहीं जानता था। तो जो चित्र आज के लिए हम सभी ने प्रयोग किया है, आचार्यों ने व्यवहारिक रूप से गंधर्व देह जो हमें दाहिने ओर इस चित्र में दिख रही है, क्योंकि वह भगवान के लिए गान करते थे, तो कहा जा रहा है यहाँ पर वह प्रति रात्रि चैतन्य महाप्रभु को सुंदर गीत सुनाते थे और यह चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने त्याग नहीं किया है, उन्होंने शरीर का त्याग एक तत्कालिक उपाय है, लेकिन नियम आचरण और शिष्टाचार की मर्यादा के उदाहरण को स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय छोटे हरिदास के इस उदाहरण का प्रयोग किया है। कहते हैं महाप्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था कि गंधर्व जैसी दिव्य देह में छोटा हरिदास अदृश्य होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु को गीत गाकर सुनाता था। तो अंतिम कुछ छंद इस अध्याय के कहते हैं, एक दिन महाप्रभु पूछिला भक्त गणे, हरिदास कहाँ तारे आनह एखाने। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से पूछा, हरिदास कहाँ है, अब तुम उसे यहाँ ला सकते हो। सबे कहे हरिदास वर्ष पूर्ण दीने, रात्रे उठी कहाँ गेला के नहीं जाने। सभी भक्तों ने उत्तर दिया, 1 वर्ष पूरा होने पर एक रात को छोटा हरिदास उठा और चला गया, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। सुनी महाप्रभु ईशित हसिया रहीला, सब भक्त गण मने विस्मय हईला। भक्तों को शोक करते हुए देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और सारे भक्त यहाँ अत्यधिक विस्मित हो गए।
एक दिन जगदानंद स्वरूप गोविंद, काशीश्वर शंकर दामोदर मुकुंद, समुद्र स्नाने गेला सबे शून्य कथो दूरे, हरिदास गायन ये न डाकी कंठ स्वरे। एक दिन जगदानंद स्वरूप गोविंद, काशीश्वर शंकर दामोदर तथा मुकुंद सभी समुद्र में स्नान करने गए। वे दूर से हरिदास को गाते हुए सुन सके, मानो वह उन्हें अपनी मूल आवाज से बुला रहा हो। मनुष्य ना देखे मधुर गीत मात्र सुने, गोविंद आदि सबे मेली कैल अनुमाने। कोई उसे देख नहीं सका, किंतु वे सब उसे मधुर स्वर में गीत गाते हुए सुन पाए, इसलिए गोविंद इत्यादि सभी भक्तों ने ये अनुमान लगाया। विषादी खाइया हरिदास आत्मघात कैला, से ही पापे जानी ब्रह्म राक्षस हैला। हरिदास ने विष पीकर आत्महत्या कर ली होगी और इस पाप कर्म के कारण ही अब वह ब्रह्म राक्षस बन गया है। आखार ना देखी मात्र सुनी तार गान, स्वरूप कहे न ए मिथ्या अनुमान। उन्होंने कहा, हम उसका भौतिक शरीर नहीं देख पा रहे, किंतु फिर भी उसका मधुर गान सुन पा रहे हैं, अतएव ऐसा लगता है कि वो प्रेत बन गया होगा। किंतु स्वरूप दामोदर ने आपत्ति की। उन्होंने कहा, ये झूठा अनुमान है। आजन्म कृष्ण कीर्तन प्रभु रसेवन, प्रभु कृपा पात्र आरश प्रेरे वरण। छोटे हरिदास ने आजीवन हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है और परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की है। इतना ही नहीं, वो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय था और उसका तीर्थ स्थान में देहांत हुआ है। दुर्गति न हय तार सदगति से हय, प्रभु भंगी यही पाछे जानी बा निश्चय। हरिदास का पतन नहीं हुआ होगा, उसे अवश्य ही मुक्ति मिली होगी। ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसे तुम सब बाद में समझोगे। तो ये बहुत महत्व का विषय है। चैतन्य महाप्रभु जब मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि कहाँ है, और अन्यों ने कहा कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहीं छोड़कर चला गया, और उसके उपरांत ये लीला है, क्योंकि समुद्र स्नान की लीला है बिल्कुल भोर में, ब्रह्म बेला में, समय काल में की जाती है इन चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के द्वारा। तो उन्होंने जो अदृश्य देह में हरिदास ठाकुर गान सुना रहे थे उसे श्रवण किया है, और उनमें से कुछ को भय लगा कि कहीं उसने विष पीकर आत्महत्या तो नहीं कर ली। जब अर्जुन पूछते हैं भगवत गीता में कि जो अल्प काल के लिए योगी है उसकी क्या गति होती है, जो दीर्घ काल के लिए योगी है उसकी क्या गति है, भगवान आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि इस गति में किंचित भी क्षय नहीं है, हानि नहीं है। उसी विचार की यहाँ पर पुष्टि हो रही है। भौतिक शरीर समाप्त हुआ है हरिदास का, लेकिन भगवान के संग का उनका सामीप्य नहीं समाप्त हुआ। और स्वरूप दामोदर इस भाव को समझ सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि समयांतर पर तुम जानोगे कि इसमें चैतन्य महाप्रभु की क्या लीला है। उसे निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त हुई है। प्रयाग हईते एक वैष्णव नवद्वीप आइला, हरिदास वार्ता ते हो सबारे कहीला। एक भक्त प्रयाग से नवद्वीप लौटा और उसने हर एक को छोटे हरिदास की आत्महत्या का विस्तृत विवरण दिया। यछे संकल्प यछे त्रिवेणी प्रवेशिला, शुनि श्रीवास आदि मने विस्मय हईला। उसने बताया कि किस तरह हरिदास ने संकल्प लिया और फिर वह गंगा यमुना के संगम में जल में प्रविष्ट हुआ। ये बातें विस्तार से सुनकर श्रीवास ठाकुर तथा अन्य भक्त अत्यधिक चकित हुए। वर्षांतरे शिवानंद सब भक्त लैया, प्रभु रे मिलीला आसी आनंदित हैया। वर्ष के अंत में शिवानंद सेन पहले की तरह अन्य भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी आए और परम सुख का अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। हरिदास कहा, यदि श्रीवास पूछीला, स्वकर्म फल भुग पुमान प्रभु उत्तर दिला। जब श्रीवास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, छोटा हरिदास कहाँ है, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, मनुष्य को अपने सकाम कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तबे श्रीवास्तार वृत्तांत कहीला, यछे संकल्प यछे त्रिवेणी प्रवेशीला। तब श्रीवास ठाकुर ने हरिदास के निर्णय तथा गंगा जमुना के संगम में उसके जल में प्रवेश करने का विस्तार से उल्लेख किया है। शुनि प्रभु हासी कहे, सुप्रसन्न चित्त प्रकृति दर्शन कैला एई प्रायश्चित। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने विस्तार पूर्वक बातें सुनी तो वे प्रसन्न मुद्रा में हंसे और बोले, यदि कोई स्त्रियों को वासनापूर्ण दृष्टि से देखता है तो प्रायश्चित की यही एकमात्र विधि है। तो हमें यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है और बिल्कुल भी शंकित नहीं होना है। स्त्रियां सम्मान से पूजित है शास्त्रों में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
सन्यासी के रूप में सन्यास का शरीर वैराग्य का भाव धारण करके भी कामना की दृष्टि बनी रह जाए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। और इसके लिए उन्होंने जिसको निमित्त बनाया है वो स्वयं हरिदास ठाकुर के सबसे प्रिय पार्षदों में से एक हैं। बाहर की भिन्नता में ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे हरिदास दूर चले गए हैं, लेकिन भगवान के संग उनका सामीप्य कभी समाप्त नहीं हुआ। पर लौकिक दृष्टि से हमारा मर्यादापूर्ण आचरण कितना आवश्यक है, वैष्णवोचित व्यवहार जिसे हम कहते हैं, वैष्णव सदाचार, वो कितना आवश्यक है, उसे यहाँ पर स्थापित किया है। स्वरूपादि मिली तबे विचार करीला, त्रिवेणी प्रभावे हरिदास प्रभु पद पाइला। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्तों ने यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि हरिदास ने गंगा तथा यमुना नदियों के संगम पर आत्महत्या की है, अतः उसे अंततो गत्वा श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हुई होगी। तो इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ स्पष्ट करते हैं कि यदि सन्यास धारण करने के बाद, बाबा जी का सन्यासी का वेश लेने के बाद कोई अपने मन में इंद्रिय तृप्ति का भाव लाए, स्त्रियों के संग इंद्रियासक्त होने की बात करे, अर्थात काम वासना की प्रवृत्ति से सोचे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करने के लिए भगवान के श्री चरण कमलों में पुनः आश्रय प्राप्त करने के लिए उसे गुरुओं के मार्गदर्शन में प्रायश्चित करने की आवश्यकता होती है। हे मत लीला करे शचिर नंदन, यहाँ सुनी भक्त गणेन युणाय कर्ण मन। इस तरह शचिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हैं जो कि शुद्ध भक्तों के कर्णों और मन को महान संतोष देती है। आपन कारुण्य लोके वैराग्य शिक्षण, स्वभक्तेर गाढ़ अनुराग प्रकटीकरण। ये घटना श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा, उनकी यह शिक्षा कि सन्यासी को अपने सन्यास आश्रम में स्थिर रहना चाहिए और उनके श्रद्धालु भक्तों द्वारा उनके प्रति अनुभव किए जाने वाले अगाध अनुराग को प्रकट करती है। तीर्थेर महिमा निज भक्ति आत्मसात, एक लीला करें प्रभु कार्य पांच सात। यह तीर्थ स्थान की महिमा को भी प्रदर्शित करती है तथा दिखलाती है कि किस तरह महाप्रभु अपने श्रद्धालु भक्त को स्वीकार करते हैं। इस तरह महाप्रभु ने एक लीला करके 5-7 उद्देश्यों को पूरा कर दिया। मधुर चैतन्य लीला समुद्र गंभीर, लोके नाही बुझे बुझे यही भक्त धीर। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत के तुल्य हैं और समुद्र के समान गहरी है। सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं सकते, किंतु धीर भक्त उन्हें समझ सकते हैं। विश्वास करिय शून्य चैतन्य चरित, तर्क न करिय तर्के हबे विपरीत। कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक सुनिए। तर्क मत कीजिए, क्योंकि तर्क से विपरीत फल प्राप्त होगा। जिज्ञासा की मनाही नहीं है। तर्क हमारे समस्त पक्षों को समाविष्ट कर रहा है कि नहीं, इसके अनुसार हमें सतर्कता रखनी होगी, अन्यथा ये हमें विपरीत परिणाम देगा। तो जिज्ञासा की मनाही नहीं है, कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर। श्री रूप रघुनाथ पद यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। तो अध्याय यहां पर समाप्त हो रहा है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक शिक्षाएं, क्योंकि हमें ऐसा ना लगे कि एक पुरुष ने स्त्री से बात क्या कर ली और श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार का दंड दिया। नहीं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि इस विषय से हमें क्या शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। भगवान कृपा के अवतार हैं। अपने निजी संगी, निजी पार्षद की संगति को उन्होंने इसलिए त्यागा और उसे त्यागने के लिए बाध्य किया कि छद्म भक्त बनकर नहीं रहना है, दिखावटी भक्त नहीं बनने का प्रयास करना है। अवैध यौन संबंध रखने की छोटा हरिदास के दोष को भविष्य में लोग उदाहरण बताकर उसका लाभ उठाने की, नैतिक पतन की और अग्रसरित होने की कामना करें और नारकीय जीवन में जाएं, इससे श्रेष्ठ है कि चैतन्य महाप्रभु इस मापदंड को स्थापित करें।
दूसरी शिक्षा लिखी है यहाँ पर, छोटे हरिदास को दंड देकर महाप्रभु ने आचार्यों या चैतन्य संप्रदाय का प्रसार करने वाले सभी प्रमुख लोगों को, सभी भक्तों को इस आदर्श के लिए प्रेरित किया है। तीसरी शिक्षा दी है कि भक्त को सरल होना चाहिए, पाप कर्म से रहित होने का क्रमशः सतत रूप से प्रयास करते रहना चाहिए, तभी कोई उनका प्रामाणिक दास हो सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो संन्यास आश्रम में यदि कोई रहना चाहता है, वैसे तो संन्यास आश्रम की इसीलिए कलयुग में संस्तुति ही नहीं की जाती, इसलिए हम इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी देखें तो प्रथम दीक्षा प्राप्त हो जाती है, द्वितीय दीक्षा प्राप्त हो जाती है, पर संन्यास प्राप्त करने में कई बार 20, 25, 30 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि सामने वाले में इसकी योग्यता है अथवा नहीं, उद्देश्य केवल ये है कि संन्यास की स्वीकृति एक अत्यंत गहन और गंभीर प्रक्रिया के रूप में मान्य होनी चाहिए, ना कि केवल गेरुआ वस्त्र डालकर कोई अपने आप को सन्यासी कहने लग जाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु चौथी शिक्षा के रूप में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते थे कि उनके भक्त उन्नत हैं, उनका चरित्र आदर्श है। भक्ति के कठोर नियमों से थोड़ा सा भी विचलित होना कितना कष्ट और उत्पात करने लायक हो सकता है, उसकी यहाँ पर प्रस्तुति है। एक प्रकार से छोटे हरिदास को दंड देकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कृपा ही प्रदर्शित की है। उन्होंने प्रदर्शित किया है कि हरिदास की भक्ति कितनी उच्च थी। जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त बनना चाहता है, उसे इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के भाव से परे रहना चाहिए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि गृहस्थियों के लिए कहा गया है कि वो स्त्री पुरुष संग ना करें, नियम दिया गया है अवैध स्त्री पुरुष संग से मनाई को। एक कृष्ण भावनामृत परिवार अत्यंत आवश्यक है, गृहस्थियों के लिए आवश्यक है। स्त्री और पुरुष भगवान को केंद्र में रखकर संतानोत्पत्ति के लिए संबंध स्थापित करें, इसमें कोई मनाही नहीं करता है शास्त्र यहाँ पर अवैध स्त्री पुरुष संग की किसी भी प्रकार से मानसिक शारीरिक रूप से विचारों से हमें कामना नहीं करनी चाहिए। और अंतिम कुछ सिद्धांतों के रूप में यहाँ पर बतलाया गया है कि तीर्थ स्थानों में त्यागे गए शरीर से जीव अपने पाप कर्म के फल से सकाम कर्म जो वर्णित है उससे छुटकारा पाता है। और यद्यपि शुद्ध भक्त का पतन हो सकता है, फिर भी महाप्रभु की कृपा से उसे भगवत धाम लौट जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो इन शिक्षाओं के साथ ये अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अंतर्गत छोटे हरिदास को दंड शीर्षक वाले द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो विषय किंचित क्लिष्ट है। यदि किसी को भी कोई भ्रम हो, कोई टिप्पणी हो, कोई विचार प्रेषित करना हो, तो आप जहां भी जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देंगे। अगले सत्र में हम सभी अंत लीला अध्याय 3 आरंभ करेंगे। बहुत ही प्रामाणिक रूप से भक्ति को पुष्ट करने वाला अध्याय है, जहां श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा है। तो हरिदास, छोटे हरिदास और हरिदास ठाकुर अलग अलग पात्र हैं। हरिदास ठाकुर की महिमा पे 2 अध्याय हैं इस अंत लीला में, और हम सभी उसे अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।